सबसे पहले मैं नवरात्रों के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को और हमारे जितने भी पत्रकार सहाकार साथी हैं, माता रानी से मैं प्रार्थना करूंगा पूरा प्रदेश और आपका परिवार मंगलमय हो, तो शुभकामनाएं देता हूँ। आज की जो माननीय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने तो राजस्व विभाग उसके लिए पेपरलेस आज जो योजना शुरू की है उसका शुभारंभ क्षेत्र के वुमेन लाडवा विधानसभा से सब तहसील से की है। इससे पूरे प्रदेश वासियों का बहुत लाभ मिलने वाला है। एक तो पेपर रहित रजिस्ट्रियाँ होंगी कि पहले रजिस्ट्री जब कराते थे मैनुअली बहुत काम करना पड़ता था, जिससे काफी कठिनाई सामने आती थी। अब कोई व्यक्ति अपनी रजिस्ट्री कराना चाहेगा तो अपने कंप्यूटर पे अपलोड करके जो फॉर्मेट जो बना है उसमें फिलअप करके डाउनलोड करके कर सकता है। अब उससे उसका रजिस्ट्री का रिजल्ट जैसे डॉक्टर लेते थे तो उसका रजिस्ट्री का नंबर समय आ जाएगा कि आप उस समय आकर के इस मेरे साथ में उपायुक्त महोदय जिला अध्यक्ष हमारे इलाका साहब है, इनका विश्वास करता हूँ। तो खुद जाकर के तहसील में एक बार जाकर के अपने फोटोग्राफी कराएगा तो उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा पेपर रहित निशानदेही निशानदेही के लिए पहले मैनुअली मशीन जाती थी, प्राइवेट लोग लेकर जाते थे, 15 से 20 हजार रुपया उस पर खर्च होता था। लेकिन आज की जो योजना जो शुरू की है इसमें 1,000 प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे मशीन जो जी रोवर मशीन होगी जो 1,000 रुपये प्रति एकड़ किसान का खर्च आएगा। और पूरे प्रदेश में जैसे पहले पहले समय जब हमारा प्रदेश के अंदर जब विभाजन होने के बाद जब पूरे प्रदेश के लिए हमारे पिलर लगते थे, उन पिलरों से गरीब से निशानदेही होती थी। लेकिन अब पूरे 68 ऐसे पॉइंट बनाए हैं जीपीएस टाइप, जिसको हम बोलते हैं RS CORS। तो उन पॉइंटों से ये हमारी जो जीरो और मशीन आएगी और जिस पॉइंट की निशानदेही होगी 100% को प्रॉपर करेगी। इसलिए ये भी निशानदेही वैस जो व्हाट्सएप जो सेट वोट इसके हिसाब से हमारा कोई भी आप चेकअप करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप से आपने कब आपने रजिस्ट्री कराई, आपने किसी अपने जिले के नंबर चेक करने हैं, आप उस व्हाट्सएप से सारा चेक कर सकते हैं। राजस्व न्यायालय जैसे जिस प्रकार से हमारे काफी लाखों के केस पूरे प्रदेश में होंगे, उससे बहुत जब बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, इससे बहुत बहुत लाभ मिलेगा। तो समय से पहले जैसे हमारे तकसीम होती थी बहुत लंबे समय तक लंबा चलता था, इससे बहुत जल्दी केसों का निपटारा भी होगा। और इसके लिए विशेष तौर से मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मनोहर लाल जी हमारे करनाल लोकसभा से हमारे सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। सबसे पहले उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। मुझे प्रसन्नता है कि मनोहर लाल जी ने हरियाणा सुशासन डिजिटल क्रांति के प्रतीक के रूप में उनको जाना जाता है। उन्होंने शुरुआत जब वो 2014 में और दोबारा फिर मुख्यमंत्री बने तो 2014 में उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर था, आज नायब सैनी के साथ मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। जब मुख्यमंत्री हरियाणा थे उन्होंने ई गवर्नेंस की नींव रखी, नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन करने, कार्यालय में पारदर्शिता लाने तो पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जो दूरदर्शी प्रयास उन्होंने किए, आज इन पहलों के रूप में सरकार कार्य कर रही है। डिजिटल हरियाणा के परिकल्पना मूर्त के रूप में देने का काम भी माननीय मनोहर लाल जी ने उनकी शुरुआत की थी। इस अवसर पर केवल आज विभागीय पहल नहीं बल्कि यह भविष्य के रास्ते की शुरुआत है, जो नागरिकों को सुविधाएं उनके द्वार तक पहुंचेगी और सरकार हर कार्य में पारदर्शिता इसके अंदर आएगी। इसी प्रकार से मुझे कहते हुए बड़े गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो माननीय मनोहर लाल जी ने जो शुरुआत की थी उसको अब बहुत स्पीड से आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरे प्रदेश में हमारे से हम ग्रामीण विकास की बात करें, से शहरी ढांचा की योजनाओं की बात करें, उद्योगों की निवेश की बात करें, जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं
आज पूरे हरियाणा प्रदेश में एक इस मामले में आदर्श मिला है। आज के इस जो आज माननीय नायब सैनी जी ने शुरुआत की है, इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। माननीय मनोहर लाल जी ने जब डिजिटल क्रांति की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं और आज उनकी सोच सदैव स्पष्ट रही है। जनता का कार्य पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए। आज की इस शुरुआत से ऐसा संभव हो पाएगा। इसके अलावा आज मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में जो शुरुआत आज हमने की है, इसके लिए भूमि सीमांकन, पंजीकरण, रेवेन्यू न्यायालयों में सभी इसका फायदा मिलेगा। जिस प्रकार से आज बाढ़ आई थी, उसमें हमारे किसान भाइयों के लिए जिस प्रकार से हमारे पटवारी जिस प्रकार से जाकर के गिरदावरी करते हैं, उन सभी में इस योजना से बहुत लाभ मिलने वाला है और पूरे प्रदेश में किसान भाइयों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। तो आज की जो ये शुभारंभ जो किया है, इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय बहुत पेपरलेस रजिस्ट्री की आप बात कर रहे हो, इसके लिए अब टोकन वगैरह ये सब जरूरी नहीं है क्या है? इसके लिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हमारे जी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके अंदर पोर्टल के अंदर उसमें उसका नंबर मिल जाएगा। ऑफिस आके करवाना पड़ेगा? नहीं, उसमें बाहर से आप कर सकते हैं, बाहर से कर सकते हैं। मैं कहता आपको उसका नंबर मिल जाएगा और आपको समय मिल जाएगा, तो खुद व्यक्ति आकर के वहां पर अपनी फोटो कराएगा तो उसके ऑनलाइन। सर आपने डिजिटल क्रांति की बात करी, एक फैमिली आईडी को लेकर अपने डीसी ऑफिस में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, क्या आपकी इस योजना से भी लंबी लंबी लाइनों में लोगों को इसके लिए आईडी के लिए पहले जिस प्रकार से हमारे बीपीएल परिवार थे, चुनाव से पहले भी हमने लोगों को इंडिपेंडेंट सेल्फ एफिडेविट देगा, जो आईडी के लिए आप खुद अपने दे सकते हैं, जिसमें लाखों का पूरे प्रदेश में लाखों लोगों को सेल्फ एफिडेविट देने से आईडी बढ़ी। लेकिन कुछ लोगों ने गलती से उसमें ज्यादा आईडी में इनकम भरी, तो बाद में जब प्रशासन ने वेरिफिकेशन कराई, उसमें नाम कटे भी, तो जो पात्र लोग थे उसमें बढ़े भी। तो इसलिए आज भी एक प्रोसेस है एडीसी की, उसमें हमारी एक कमेटी है, वो उसको चेक करती है कि यदि किसी की आईडी गलत है तो उसको ठीक किया जाता है। धन्यवाद। तो इस बात पर भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, एक बार फिर से भारत की हार जीत, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 में जब पहली बार बने, उन्होंने 3 बात कही थी। भारत सुरक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से हिंदुस्तान अव्वल है। तो इसलिए आज हिंदुस्तान आज सुरक्षा की दृष्टि से भी अव्वल है। और जिसे आप खेलों में कहा, समय समय पर अतीत के अंदर भी जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब मैच हुआ, तो देश का हर नागरिक उस मैच को देखता, तो निश्चित रूप से मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारे हिंदुस्तान की जीत निश्चित होगी और सदा हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हैवी रहा है और हैवी रहेगा। इसलिए सदा कल रात इंडिया की टीम ने जीतने के बाद ट्रॉफी नहीं ली, पाकिस्तानी जो नकली थे अध्यक्ष थे उनसे ट्रॉफी नहीं ली। ये जो सम्मान की बात है, क्योंकि वो ट्रॉफी किसी और से दिलवाई भी नहीं, अपने साथ ले गए, क्योंकि ग्राउंड पर हमने अपनी ताकत दिखानी थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था हिंदुस्तान ताकतवर देश है, और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा कि मैं बहुत जल्दी ड्रोन छोड़ने वाला हूँ, जबकि 16 तारीख को प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई देश हमारे ऊपर तो परमाणु बम भी कोई छोड़ेगा, हम उसकी परवाह नहीं करते, ड्रोन तो हाइड्रोजन बम क्या हो। अभी उपायुक्त महोदय ने सभी हमारे डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई से बात की है, क्योंकि अभी 20-22 मार्क्सर चल रहा है, जबकि 17% मार्क्सर होना चाहिए। तो किसान भाई अपने ड्यूरी को थोड़ा सुखा कर लेकर आए, तो क्योंकि आज 20-22 मार्क्सर है, तो आप खुद भी है कैसे एजेंसी उसमें चाहे उसको अर्थ को नुकसान होगा, एजेंसी को नुकसान होगा, 1-2 दिन में सारा नॉर्मल हो जाएंगे। सभी परचेज वेयर हाउस है, फूड सप्लाई है, तो सभी परचेज अपना शुरू हो जाएंगे, जिससे किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और मैं किसानों को इस बात का मुबारकबाद देता हूँ कि जो हमारा एमएसपी रेट है, उससे 400-500 रुपये आज ज्यादा मार्केट में जीरी बिक रही है, भूसे बढ़ रही है। मैंने अभी कुछ लोग मुझे मिले थे, नायब सैनी जी ने मुझे आदेश दिए थे, मैं विधानसभा में एक बिल लेकर आया था
कि आज से 2004-20 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति ने गलती से ग्राम पंचायत की जमीन में मकान बना लिया, वो ग्राम पंचायत की कृषि भूमि में ना हो, तालाब में ना हो, फील्ड में ना आता हो, तो 500 गज तक हम उसको मालकाना हक देंगे कलेक्ट्रेट पर। ऐसे कोई केस है तब उनको मालकाना हक देंगे। कुछ लोग मिले थे, अभी सेटिस्फाई होकर गए, 20-25 परिवार थे, उनको हमने कहा यदि आप इस क्राइटेरिया में आएंगे तो मानिए डीसी साहब को केस मेरे डायरेक्टर को भेजेंगे, हम उनको मालकाना हक दे देंगे। सर दिवाली नजदीक है, पटाखों को लेकर क्या कहना है? इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सर पटाखे बैन इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है वोकल फॉर लोकल, कि जो चीज स्वदेशी है वही मार्केट में बिके, और पटाखे जैसे प्रदूषण फैलाते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हम देश में पर्यावरण को मेंटेन रखें, जिससे हम पूरा देश एक पर्यावरण से मुक्त पाए। जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान के लिए उन्होंने पूरे देश में आह्वान किया है, आज देश का हर नागरिक स्वच्छता के ऊपर अपने आप का मन बनाता है कि हम स्वच्छ घर रखें, गली रखें, और इसी प्रकार से उन्होंने पर्यावरण को मेंटेन करने के लिए बात कही है। तो मेरे ख्याल में देश का हर नागरिक उनकी बात को मानेगा। धन्यवाद।